आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। तो कहते हैं कि जब वो मजदूरी कर रहे थे वहां पर माण जो नाली में डाला जाता था उसको खा रहे थे। कहाँ गजमुक्ताओं के कोठे भरे थे, लेकिन जिनेंद्र देव की अवहेलना कर दी तो कोठे भी कोयला हो गए, घर की संपत्ति समाप्त हो गई। पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। जिसके यहाँ जाते थे वही पूछता था कि कब जाओगे आगे, कब जाओगे आगे। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। लेकिन वो सास दासी का काम कर रही थी और कहते हैं कि जब पता चल गया उनको, मनोवती की सास बोली मेरी बहू के भी सिर में ऐसा ही निशान था। और उसने बुद्ध सेन को बताया। बुद्ध सेन ने उसने नौकरों का पर्चा देखा कि आज कुछ नए मजदूर आए हैं और देखा पिताजी का नाम, भाई का नाम। आके पत्नी से बोला आज बहुत अच्छा मौका है, तुझे जिन्होंने दुख दिया आज वो यहाँ मजबूरी के मारे आए हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तू कहे तो मैं उन्हें फांसी पर चढ़वा दूं, तू कहे तो जिंदा जलवा दूं, तू कहे तो कोड़े पिटवा दूं। वो कहती है मैं अदब से चुप हूँ गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह, बस करो। जो कुछ हुआ वो हमारे कर्मों का उदय था, लेकिन वो हमारे पूज्य पुरुष हैं। आप ये भी निर्णय सुन लो कि जब तक वो ससम्मान घर में नहीं आएंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आप होती तो क्या कहती, कहने लगे वाकई में आप हमें कितना चाहते हो, आप हमारे लिए कुछ भी कर गुजर सकते हो। लोग कहते हैं अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने कि कैसी कलमुही है, अरे तेरे आने पे तो सारे रिश्ते बनेंगे, तू पहले ही तोड़ देंगे हम।
अरे पागल है क्या? अरे तू आएगी तब ननद होगी, जेठानी होगी, देवरानी होगी, भांजी होगी, बहुत सारे रिश्ते जो बीवी के आने के बाद ही बनते हैं। वो पहले ही कह रही जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम। पागल है क्या? बोले चूल्हा नहीं जलाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे। मैंने कि खुद का जी जलाना फिर। अरे काम करो अपने घर के काम करने में। आज आप लोग भी जितने नए लोग बैठे हैं अपने बच्चों को नौकरों से मत पलवाना, वरना तुम्हारी औलादें नौकरों सी हो जाएंगी। क्योंकि जो बच्चे माँ दादी बुआ के पास पलते हैं वो बच्चे प्रेमी होते हैं। नहीं विश्वास हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। अपने बच्चों को तुम लाख शिक्षा देना, वो मंद बुद्धि गोबर गणेश की तरह हो जाते हैं। उन्हें कहीं ले जाओ तो उन्हें बात करने का सलीका ही नहीं आता है, क्योंकि वो तुम्हारी औलादें नहीं रही। वो जिगर से नौकरानी के लगे रहे, इसलिए वो दिल नौकरानी को ही देंगे। आप लोग चाहते हैं, लोग कहते हैं एक तो बच्चा है, मैंने कही पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। अरे पैदा करना एक बेटा तो तीर्थंकर सा करो। आप जैसे ख्याल होते एक दो बच्चे होते तो चंदन वाला नहीं होती, क्योंकि 7वें नंबर की बहन थी। राजा चेटक की 7वें नंबर की बेटी थी। आप जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, क्योंकि वो 11वें और 12वें नंबर की संतान थी। आप जैसे ख्याल होते तो बलदेव और कृष्ण नहीं होते, क्योंकि 10वें नंबर की भाई की संतानें थी। सोच कर देखो, आज क्यों हम सोचते हैं कि हमारे घर एक बच्चा हो। अरे रोटियां तो मिल ही जाएंगी, और तुम्हारे घर इतनी संपत्ति है फिर भी सोचते एक ही बच्चा काफी है। अरे उस बच्चे को कोई नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हमारी जैनों की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि इस परंपरा को 18,000 वर्ष तक चलाना है। हमारी संख्या होगी, हमारी वोट बैंक होगा, तो हमारे आने वाले प्रशासनिक रूप में हमारे बच्चे काम आएंगे। और कभी भी सत्य में किसी के साथ, नौकर चाकरों के साथ गलत व्यवहार मत करो, जानवरों के साथ भी गलत व्यवहार मत करो। जिनके घर कुत्ते पलते हो तो बात अलग है, वरना नए कुत्ते मत लाना। लोग कहते हैं हम तो कुत्ते पालेंगे, किसी के देख के बहुत अच्छा कुत्ता है। हमने कहा आजकल कुत्तों में कुत्ता ही नहीं पता चलती है कि कुत्ता भी है कि नहीं। समझ गए? वो आगे पीछे से सब एक से ही दिखता है। उसे रोटी खिलाना हो तो ढूंढना पड़ती है कि कुत्ता कहाँ से, समझ गए, इसका मुंह कहाँ से। और फिर भी किसी के परिवार को आप अलग करेंगे। आपने पढ़ा होगा 16 घड़ी हंस के बच्चे को अलग किया, 16 वर्ष अपने बच्चे को अलग रहना पड़ा प्रदमन की माँ को। कभी भूल के ऐसी गलतियां मत करना। गुण सुप्रमोदम और गुणी जनों को दे के हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। आप पढ़ते हैं कि उन्हीं की जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। कहाँ चित्त अनुरक्त रहता है? मात्र बिरले हैं, बाकी टीवी में 3 घंटे पिक्चर में आंख फोड़ लेती हो, यहाँ 10 मिनट का हो तो बोले माता जी पढ़ा नहीं जाता है। अरे इस कंप्यूटर जैसे दिमाग में कुछ भजन विनतियाँ याद कर लो। बुढ़ापे में अंत समय में कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो कम से कम गुनगुना तो लोगी। एक बिनती कहो बोले जिनवाणी उठा ला। एक अम्मा आई बोली माता जी कुछ याद नहीं रहता। हमने कहा कुछ याद नहीं रहता? बोले कुछ भी याद नहीं रहता। हमसे बोली तुम्हारी कसम। हमने कही हमारी कसम क्यों खा रहे? कहने लगे आपके आगे पीछे कोई नहीं। और मैंने बोला कितने बेटे? बोली 7 बेटे, बहुएं, नाती पोते, कहाँ ब्याहेगा, कितना आया, सब बता दिया। मैंने कहा इतना कबाड़ भरा हुआ, अब धर्म की बात क्या याद रहे? तो ध्यान रखना, हम जो लाइनें पढ़े वो लाइनें याद हो जाएं। जब साधुओं से मिलो वो पिक्चर तुम्हारे अंदर ऐसी सेट हो जाए, वो शब्द तुम्हारे अंदर बार बार चोट लगाएं, वरना ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हम जानवर होंगे, यदि जिनवर का ध्यान नहीं किया तो जाकर जानवर या नारकी होंगे। और जिन्होंने ध्यान कर लिया, जिन्होंने सानिध्य पा लिया, वो नारकी होकर भी तीर्थंकर होंगे आने वाले समय में। वो जानवर भी एक बार सानिध्य मिल गया वो जिनवर होंगे। समझ गए? हाथी की पर्याय से पार्श्वनाथ।
भील की पर्याय से नेमिनाथ और ऐसे शेर की पर्याय से महावीर स्वामी। तो आप ध्यान रखना, किसी दूसरे के साथ जो कोई कुछ बुरा भी बोल दे, सोचो इसका तो दिमाग खराब है, ये पागल हुआ, मैं पागल नहीं होऊंगा। मैंने अपना मेन स्विच इसके हाथ में नहीं दे रखा, मैं अपना मालिक हूँ, ये सिर्फ कर सकता है मेरे साथ कुछ, मेरा बेकार भाव नहीं ला सकता है। और करुणा देखकर, किसी दीन दुखियों को देखकर लोग कहते हम क्या कर सकते थे, हमने कहा हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम तो ध्यान रखना, आप लोग तो श्रावक हैं, आपके पास तो धन दौलत मकान गाड़ी सब कुछ है। मैं तो ये मानती हूँ कि सिर्फ भावनाएं बनाओ। आज तक मैं कभी भी किसी साधु को, आज महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, आसाम हो, कहीं मुझे पता चल जाए साधु की समाधि का समय है, एक माताजी, निर्मोही माताजी जल गई थी, 80% जल गई। सबने कहा कि इनका इलाज मत कराओ, माताजी इनका इलाज कराओगी तो नरक में जाओगी। हमने कहा नरक में चले जाएंगे, लेकिन हम किसी को तड़पता हुआ मरने नहीं देंगे। और ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं, हम सब विवेक रखें इस बारे में, लेकिन इतनी उनका ध्यान रखा। एक माताजी विद्यामती थी, उनका पैर टूट गया, अब बेचारी बाल विधवा थी, 50 साल से माताजी थी। जब उनका पैर टूट गया तो लोगों ने कहा इनको घर भेज दो। हमने कहा बाल विधवा तो वैसे ही थी और 50 साल हो गए, अब कोई आता नहीं घर का, कोई रखेगा क्या इनको? हमने कहा बिल्कुल नहीं भेजो, मैं व्यवस्था कर दूंगी इनकी। और उन्हें 2 कुर्सियां बना दी, ऐसे आप समझ गए, जंगल आदि जाने के लिए। तो मैं आपसे कहती हूँ हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम हर व्यवस्था कर सकते हैं। और भगवान से मैं एक ही प्रार्थना मांगती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जिंदा तीर्थ बनाओ, जिंदा लोगों की समाधि कराओ, तुम साक्षात परमात्मा बनाओगे। क्योंकि परमात्मा तो आप बड़े बेईमान है आदमी, अपने पैसे से भगवान लाता है, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने पहुंच जाता है। समझ गए? भगवान से कहता है ये दे दो वो दे दो, मांगने पहुंच जाता है। लेकिन हम भगवान से मांगेंगे नहीं, हम भगवान से मिलने आएंगे। हम भगवान का आदर्श, आपका अमृत बन, भगवान पूरी जीवन में आप कुछ करो या नहीं करो, समाधियां करना। क्योंकि रामचंद्र जी ने भी जटायु और कृतांत्र वक्त से क्या कहा था, जब मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन करने आना। और वही आए थे सिद्धार्थ नाम के सारथी से, जब वो दीक्षा लेने लगा तो बलदेव ने कहा था मैं भटक जाऊं तो मुझे समझाने आना। कृष्ण की लाश लिए फिरे तो वही सिद्धार्थ देव से आया था। हमें और आपको भी आखिरी टाइम तक बढ़िया समाधि हो, इसलिए हम समाधियों में साधक बनेंगे। आप भी ध्यान रखना, मूर्तियां विराजमान कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के बुजुर्ग बीमार पड़े हों तो जय जय नाथ परम गुरु गोय, बाहर जाके वही शुरू होए। ऐसा मत करना, उन्हें परमात्मा बनाना। और हमारे इन कामों में हम, क्योंकि आप सोचिए भगवान कितना साथ देता है। मैं जब बहुत बीमार थी, मैं ना बैठ पाती थी, ना खड़ा हो पाती थी, ना सो पाती थी, तो कुछ ऐसा प्रसंग मिला, सपना आया तुम 2 काम करना, भोजन और पूजन, ध्यान रखना। और उसके बाद से मैं चलने तो लगी, लेकिन मैं पूजा में स्वयं भी सोचती हूँ एक क्षण भी बर्बाद मत करना, किसी से बैठकर फालतू गपशप मत करना। उसी समय आयु का बंद हो गया और तुम निंदा चुगली कर रही होगी तो नरक से कोई नहीं बचा सकता है। आर्तरौद्ध परिणाम कर रहे हो आप, इसलिए कोशिश करना कि किसी से बुराई लेकर मत जाना। और परमात्मा से, जिस समय मैंने 7 दिन का अखंड पाठ किया तो 24 घंटे मंदिर में, सिर्फ 1 घंटे को मैं आती थी आहार करने या 10-15 मिनट को और उठती थी। लेकिन आपको बता दूं, जब मैंने सोचा था 1 लाख भक्तांबर करेंगे, अखंड करेंगे, उसमें से 35,000 से ज्यादा भक्तांबर बढ़ई, मिस्त्री, कुम्हार, लोहार, मेयर आदि की पत्नी ने किया। सब लोग हमसे कहने लगे माता जी इन लोगों को क्यों आने देती हो? हमने कहा आने दो, जैन धर्म को हौद मत बनाओ,
जैन धर्म को विशाल सागर बनने दो। यहाँ सागर पैदा होते हैं, यहाँ बूंद पैदा नहीं होती है। तो आप ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।